मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है, और आज से नहीं कई दहाइयों से लड़ रहा है, चाहे वो BLA हो या TTP हो। और ये हिंदुस्तान की जंग जो है हमारी मगरबी सरहदों पे लड़ रहे हैं। हमें अब मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जो उसकी शान में कहा जा रहा है, मेरा ख्याल है वो हम भी नहीं कह सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फ़ज़ाओं और पानियों में तारीखी शिकस्त दी है, मगर भारत मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रॉक्सीज कालदम BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर उसी तरह अपने जख्म चाटेगा जैसे मशरक़ी सरहद पर चाट रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को मार्का हक में जो फतह दी है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 15 दिन पहले कौमी वहदत में दरारें थीं। मार्का हक मुल्क में कौमी वहदत और इत्तेहाद का सबब बना है। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ उसे भारत में कहा जा रहा है वो हम भी नहीं कह सकते। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और भरपूर अज़्म के साथ वतन का दिफा किया है। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि पार्लियामेंट ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करके पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया है। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर यक ज़बान होना खुशाइंद इकदाम है। अवाम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखकर दुश्मन के झूठ को, पूरी तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी में ज़िंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंग बंदी कामयाब बनाना है। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थीं। नफरत उरूज पर थी। अपने अहलकारों से कहा कि फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो क्योंकि वो अपने वादे पूरे करने वाले शख्स हैं। अब दोनों फरीक खुश हैं। अमरीकी सदर का पाकिस्तानियों की जहानत का एतराफ़। कहा कि पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तानी हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान से अमरीका ज़्यादा तिजारत नहीं करता, उसके बावजूद कि उनके पास पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब वो अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। To India about that is de-escalation. But of course, working alongside partners across the world, particularly the United States and Gulf partners, we have wanted to emphasize how do we ensure that this ceasefire is durable and long-lasting? What are the confidence-building measures that we can put in place? How can we ensure that there's appropriate dialogue between the two sides? These are two neighbours with a long history, but they're two neighbours that have been barely able to speak to one another over this past period, and we want to ensure that we do not see further escalation. बरतानिया अमेरिका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दाम पर भी काम कर रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशत गर्दी पर भी काम जारी रखा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का बरतानवी एजेंसी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के सवाल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि वो सिंतास मुआहदे की पासदारी करें। आलमी क़वानीन की पासदारी की बात आती है तो फ़रीक़ैन पर मुआहदे की पासदारी पर जोर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल।
मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में पाक बरतानिया ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। भारतीय वजीर आजम का दरियाए चनाब, जेहलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए मंसूबों के प्लानिंग तेज करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि भारत के जेर गौर मंसूबों में दरियाए चनाब पर बनी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दोगुना करना भी शामिल है। नहर की तौसी पर बातचीत के बारे में पहले कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि रणबीर नहर की तौसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। नहर की तौसी में कई साल लग सकते हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारत में रणबीर नहर की तौसी पर बातचीत पिछले महीने शुरू हुई और जंगबंदी के बाद भी जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म ऑफिस, पानी और खारजा अमूर की वजारत और हाइड्रो पावर कंपनी ने खबर एजेंसी को इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन वट्टू ने कहा है कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं है। भारत के पास पानी को रोककर जखीरा करने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भरपूर पानी है। आलमी बैंक के सदर ने सिंध तास मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। सेनेटर शहरी रहमान का भारत में सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया। शहरी रहमान का कहना है कि भारत में सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी का मकसद सच बोलने वालों को खामोश करवाना है। भारतीय हुकूमत के इकदाम का मकसद पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ को छुपाना है। भारत के इस इकदाम की आलमी सतह पर मज़म्मत होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत कुछ भी कर ले, हक़ाइक़ से नहीं भाग सकता। भारत ने पहलगाम हमले के बाद बिला जवाज़ जाहिरियत की। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना अंदाज में दिफा किया। अगर भारत ने फिर किसी मुहिमजोई की कोशिश की तो पाकिस्तान मौसर जवाब देगा। भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर कई पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बंद किए जा चुके हैं। HBL PSL 10 का मेला आज से फिर सजने को तैयार। पिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी रात 8 बजे आमने सामने होंगे। PSL के दोबारा शुरू होने पर PCB की जानिब से अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मारूफ गुलकार मिली नगमों पर परफॉर्मेंस पेश करेंगे। आतिशबाजी भी होगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजे 4:30 बजे तमाशाइयों के लिए खुल जाएंगे। 8 मई के टिकट रखने वाले शायकीन क्रिकेट आज का मैच स्टेडियम में देख सकते हैं। PSL 10 के पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पर है और पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पेशावर ज़ल्मी को प्लेऑफ तक रसाई के लिए अपने दोनों मैचेस जीतने होंगे। कराची किंग्स के 8 मैचेस के बाद 10 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 मैचेस के बाद 10 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स के 9 मैचेस के बाद 9 पॉइंट्स हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान्स इवेंट से बाहर हो चुकी है। PSL 10 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। डैनियल सैम्स ने पेशावर ज़ल्मी, डेविड वार्नर, जेम्स विंस, मोहम्मद नबी और बॉलिंग कोच शॉन टेट ने कराची किंग्स को ज्वाइन किया। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। लाहौर कलंदर्स के शकीबुल हसन, कुशाल परेरा और राजा पाकसे ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक लाहौर की अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत हुई। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा है कि बानी PTI के वकील ने जो सवालात उठाए हैं उन्हें सिर्फ हतमी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। ज़ाब्ता दीवानी के तहत हक़ दिफा ख़त्म हो तो जवाब दावा भी ख़त्म तस्वुर होगा। समाअत 24 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ पर मज़ीद जिरा होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठाते हुए नज़र-ए-सानी दरख्वास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नज़र-ए-सानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नज़र-ए-सानी नहीं सुन सकता।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दिल में तकलीफ के बायस जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी के वकील के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को नमाज़ फजर के बाद PIC मुंतकिल किया गया। जेल इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहल खानों को भी इत्तला दे दी है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा है कि फजर के वक्त वालिद की तबीयत नासाज हुई। शाह महमूद कुरैशी को सीने में और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी ECG भी नॉर्मल नहीं थी, शुगर लेवल भी ज्यादा था। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कमल शोजर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कमल शोजर ने कहा है कि अलीमा आपा वो आपसे बात करना चाहती हैं। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, जिस पर अलीमा खान ने कहा है कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो चुकी है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कमल शोजर ने कहा है कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तिलाफ या गिला नहीं है। और अलीमा आपा का कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो हमारी बड़ी हैं और हमारी उनसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। और वो जो वीडियो निकाली गई थी वो एक इंटरनल जूम मीटिंग की काट के लगाई गई है। उससे पहले की बात, उसके बाद की बात जो है वो नहीं बताई गई। मामला ये नहीं है कि हमें अलीमा आपा से कोई किसी किस्म का कोई गिला या कोई इनसिक्योरिटी है। उनका नाम यूज़ करके कुछ लोगों ने ट्रेंड्स चलाए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर्जे के लिए प्लान तलब कर लिया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत न देने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस की फिटनेस न होने पर बड़ी और छोटी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आर्जी मनसूख करने की सिफारिश। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि बगैर फिटनेस और रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां सड़कों पर लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस कार्रवाइयों की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करें। भारत के साथ सीज फायर के बाद अब अवाम और बानी PTI के साथ भी सीज फायर होना चाहिए। PTI रहनुमा आलिया हमजा की लाहौर में सदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हालात और वाक़यात तो मुज़ाकरात की तरफ इशारा नहीं कर रहे। एहतजाजी तहरीक पर संजीदगी से काम शुरू हो चुका है। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन पर 20 मुकदमात हैं और उन्हें पता भी नहीं है। PTI वाले इस निज़ाम के खिलाफ लड़कर रहेंगे। सड़कें इसलिए होती हैं कि वो बाहर निकल कर आएँ। जंग पूरी कौम ने लड़ी, जंग अफवाज के साथ कौम भी लड़ती है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF ने 700 अरब रुपए के मजीद टैक्स वसूली के खिलाफ मुख्तलिफ इकदाम पर गौर शुरू कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को पार्लियामेंट में 2025-26 के बजट के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात के शोबों के लिए टैक्सों में इस्लाहात की दरख्वास्त की है। IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरहों में कमी पर एतराज़ उठा दिया। अतालवी एजेंसी बराए तरक्की और ताउन 40 लाख यूरो पाकिस्तान को फराहम करेगी। इलामी के मुताबिक रकम सिंध में सैलाब से मुतासर ख़ानदानों की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। रकम का मकसद मुतासरीन को खुश्क साली और हीट वेव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अतालवी सफ़ीर ने कहा यह रकम मौसमियाती आफात के ख़तरे में कमी के लिए पाकिस्तान की मुआवनत करेगी। ट्रंप इंतजामिया गजा से 10 लाख फ़लस्तीनों को मुस्तकिल तौर पर लिबिया मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रही है। अमरीकी मीडिया का साबिक अमरीकी अहदेदार के हवाले से दावा, अमरीका ने लिबिया की क़यादत के साथ तबादला ख्याल भी किया। फ़लस्तीनियों की आबादकारी के बदले ट्रंप इंतजामिया लिबिया के मुंजमद अरबों डॉलर बहाल करेगी। अमरीका ने एक दिहाई कबल लिबिया के अरबों डॉलर को मुंजमद किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक होगी।
कॉन्फ्रेंस फ्रांस से सऊदी अरबिया की हिमायत से अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में होगी। कॉन्फ्रेंस का इनकाद UN जनरल असम्बली फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में करेगी। उधर फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि गजा में इंसानी बहरान नाकाबिल कबूल है। जल्द इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर से इस मामले पर बात करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्से सख्त गर्मी की लपेट में। सिब्बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। तुरबत में 45 डिग्री की गर्मी 49, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में 42 डिग्री की गर्मी 47, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 45 डिग्री की गर्मी 48 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। लाड़काना और नवाबशाह में 49, सखर, दादू, जैकबाबाद में 48 और कोयटा में 40 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की तलब भी बढ़ गई। गर्मी के बायस होने वाली बीमारियों में भी इजाफा हो गया। एबटाबाद में जमात इस्लामी के दिफा पाकिस्तान और गजा मार्च की तैयारियां जारी। मार्च में खवातीन के लिए पंडाल तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान समेत पार्टी के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। तुरबत में मुसल्लह अफराद और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 हमलावर हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हमलावर का असलहा और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई हैं। खुसदार में फायरिंग से शहीद 4 लेवीज अहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी हुक्काम समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। 4 अहलकार समन लेवीज चेक पोस्ट पर गुज़िश्ता रात हमलावरों की फायरिंग से शहीद हुए थे। मटियारी में पलेजानी रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। डाउन ट्रैक बंद। मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक माल बरदार ट्रेन रोहड़ी से कोटरी जा रही थी। ट्रैक की बहाली और बोगी को हटाने के लिए मशीनरी तलब। हिम्मत, मेहनत, लगन और कुछ कर गुजरने के अज़्म के आगे दुनिया की कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। कोयटा के बाहिम्मत नौजवान का पैगाम। पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम 17 साल तालिब इल्म नौजवानों के लिए मिसाल बन गया। माजूर होने के बावजूद अज़्म व हौसले से पाँव से लिखना सीखा। मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से पास किया और अब FSC के इम्तहानात दे रहा है। रफ़ीउल्लाह का कहना है कि इंशाअल्लाह मेहनत करूंगा और डॉक्टर ज़रूर बनूंगा। तुर्की की पाकिस्तान की हिमायत पर भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के तनाजुर में किया गया। बयान में कहा गया कि जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबित पर नजर सानी भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तानी कारोबारी बिरादरी का सपोर्ट तुर्की मुहिम शुरू करने का फैसला। कायम मकाम सदर FPCCI ने कहा है कि तुर्की से खाम माल और दीगर इम्पोर्ट फौरी बढ़ाई जाए। कारोबारी तबका तुर्की को मामूल से हटकर सपोर्ट करे। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्की के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मंसूख करने पर तुर्क कंपनी ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्की की हवाई अड्डों पर खिदमात मुहैया करने वाली कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट फैसले को कालअदम करार देने की दरखास्त दायर कर दी। कंपनी ने अपनी दरखास्त में कहा है कि भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूखी के लिए मखसूस या ठोस वजह जाहिर नहीं की। ये वाज़ेह किए बगैर कि किस तरह कोई इदारा कौमी सलामती के लिए खतरा है। सिर्फ ज़बानी तौर पर किए गए इस इकदाम का कानूनी तौर पर दिफा नहीं किया जा सकता। भारतीय हुकूमत के फैसले से 3791 मुलाजमती और सरमायाकारों का एतमाद मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाई ब्लड प्रेशर का दिन मनाया जा रहा है। इस साल हाइपरटेंशन के आलमी दिन का मौजू है अपना ब्लड प्रेशर दुरुस्त जांचें, काबू पाएं और लंबी जिंदगी जिएं। माहिरीन के मुताबिक सादा मुतवाज़न ग़िज़ा, मुतहरिक ज़िंदगी और एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को काबू में रखने में मददगार साबित होती है।
और बडग्राम में 900 फीट बुलंदी पर किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बन गया। एमी अवार्ड्स के लिए नामजद पाकिस्तानी फिल्मसाज मोहम्मद अली नकवी की दस्तावेजी फिल्म हैंगिंग बाय अ वायर को कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश किया जाएगा। फिल्म अगस्त 2023 में खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके में पेश आने वाले एक हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन पर मबनी है, जहां केबल कार जो स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद को लेकर जा रही थी, केबल टूटने के बाद जमीन से तकरीबन 900 फीट की बुलंदी पर हवा में लटक गई थी।